भैंस दूध कम दे रही है, मजबूरी है पानी मिलाना। या अल्लाह नाराज ना होना। चौधरी साहब, आज 1 किलो दूध नहीं 2 किलो दूध मेरे लिए रखना। मौलवी साहब, भैंसें दूध कम दे रही हैं, वही 1 किलो ही मिलेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ दूध बढ़ाने का तरीका। इस तरह करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह तमाम भैंसों का दूध डबल हो जाएगा। फल और वंडा डालने से दूध बढ़ता है? नमाज पढ़ने से पहली दफा सुन रहा हूँ कि दूध बढ़ता है। तुम एक दफा मेरे कहने पर नमाज पढ़ना शुरू कर दो, अगर दूध ना बढ़ा तो फिर मुझे कहना। चलो इंशाल्लाह आज मिलते हैं मस्जिद में। 1 दिन के बाद मौलवी साहब के कहने से नमाज शुरू कर दी, अब इंशाल्लाह दूध बढ़ेगा। बेटा, आज नमाज पढ़ के आया हूँ, बड़ी बाल्टी ले आओ, भैंस का दूध निकालते हैं। अब्बा गजब हो गया, आज हमारी भैंस मर गई। मौलवी ने तो कहा था कि नमाज पढ़ने से दूध बढ़ेगा, भैंस कैसे मर गई? मिलता हूँ मौलवी से। मौलवी साहब, आपने कहा कि नमाज पढ़ने से दूध बढ़ेगा, दूध बढ़ने की बजाय भैंस ही मर गई। टेंशन ना लो, अल्लाह आजमा रहा है, नमाज ना छोड़ना, इंशाअल्लाह दूध बढ़ेगा। ठीक है मौलवी साहब। 1 दिन के बाद या अल्लाह, अब तो पक्का नमाजी बन गया हूँ और एक भैंस भी मर गई है, अब तो दूध बढ़ा दे। क्या हुआ बेटे, क्यों रो रहे हो? अब्बा आज हमारी एक और भैंस मर गई। इस मौलवी को तो मैं मिलता हूँ। मौलवी साहब, तेरी वजह से एक और भैंस मर गई मेरी। तुमने अच्छा मसला बताया है मुझे। परेशान मत हो, अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है, नमाज मत छोड़ना, नमाज के बाद दुआ भी मांगा करो कि अल्लाह ताला दूध बढ़ा दे। ये हरबा भी मैं आजमा के देखता हूँ, दुआ भी मांगूंगा आज। 2 दिन के बाद, या अल्लाह, पता नहीं किसकी नजर लगी हमारे माल को। क्या हुआ बेटे, क्यों परेशान खड़े हो? पापा आज हमारी तीसरी भैंस भी मर गई, एक भैंस बच गई है, हम तो तबाह बर्बाद हो गए। क्या? इस मौलवी को तो आज मैं देखता हूँ। 1 दिन के बाद क्या हुआ, हमारी आखिरी भैंस किधर गई? हमारी भैंस मर गई है, आखिरी ये कट्टा बचा हुआ है। क्या? इस मौलवी को तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। तू तो चुप कर जा, तू तो मेरी एक नफल की मार है। मौलवी साहब, मेरी सारी भैंसें मर गई, मैं तो तबाह हो गया। क्या हो गया, मसला क्या बना? तुम्हारे कहने पर मैंने नमाज शुरू की, 4 दिन में 4 भैंसें मर गई। मेरे भाई, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारा इम्तिहान था। मौलवी साहब, ये अच्छा इम्तिहान था, मैं तो करोड़ों से पकौड़ों पे आ गया। मेरी बात अब गौर से सुनो। हमारे प्यारे नबी और सहाबा कराम, हम उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन हमसे ज्यादा मुसीबतें और इम्तिहानात उन्होंने देखे हैं। ये लाजमी नहीं कि नमाज से तकलीफ दूर हो जाती है, नमाज हमें रब से मिलाती है। मेरे भाई, दुनिया बकदरे एफर्ट है, ये नहीं है कि तुम दुआ के लिए हाथ उठाओगे और तुम्हारी झोली भर जाएगी। कुछ न कुछ खुद करना पड़ता है, और ये भी हो सकता है कि तुम पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो और वो तुम्हारे माल के सदके टल गई हो। मौलवी साहब, तुम्हारी बात मेरे दिल को लगी है, आओ आज दिल से नमाज पढ़ते हैं। तो मेरे भाई, अगर आप पे भी कभी अल्लाह की आजमाइश आ जाए तो अल्लाह से दुआ मांगे, क्योंकि देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है।